जय गुरुदेव टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 12 जिसका नेम है द पाई एंड द टार्ट स्पेशल इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, जो कि लिखा गया है हग कस्टरमैन के द्वारा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, सबका एक अलग प्ले है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टोरी के जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा इस स्टोरी का पियरे and second one is Jean. Jean and Pierre both are friends and beggars. Jean and Pierre दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों भीख मांगते हैं। थर्ड कैरेक्टर है गॉल्टियर। गॉल्टियर जो बहुत ही गुस्से वाला है, मतलब वो जो एक बार कह देता है उसके बारे में दोबारा नहीं सोचता। फोर्थ कैरेक्टर है मैरियन। मैरियन गॉल्टियर की वाइफ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसके अलावा जैसा कि आप चैप्टर में आपको नेम से ही जाहिर हो रहा है, पाई एंड द टार्ट। टार्ट की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकार का फ्रूट से रिलेटेड एक टर्म होता है। एंड फोर्थ लास्ट है पाई। पाई भी खाने की एक डिश होती है। सो अब हम स्टोरी के एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड वन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल डियर स्टूडेंट्स। कुछ ही दिनों के बाद हम इंग्लिश ग्रामर की लाइव क्लासेस इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को मिस ना करें, उन क्लासेस को डेली उन क्लासेस से एडेड रहिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यदि हम जानेंगे तो हम जानेंगे पियरे के बारे में। ही इज़ बैगर रोमिंग द फ्रीजिंग स्ट्रीट्स ऑफ 15th सेंचुरी फ्रांस। पियरे एक क्या है? भिखारी है। रोमिंग मतलब घूमना, फ्रीजिंग स्ट्रीट मतलब जमी हुई बर्फ की गलियों में, ठीक है। तो क्या होता है, पियरे एक भिखारी है जो कि 15वीं शताब्दी में फ्रांस की सड़कों में, ठंडी ठंडी सड़कों में क्या कर रहा है? घूम रहा है। पॉवर्टी स्ट्राइकन बट इज विटी एंड हैप्पी। उस पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, स्ट्राइक मतलब भारी, मतलब मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी आना, ठीक है। तो क्या है, पियरे पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन फिर भी वह खुश रहता है और अपनी ज़िंदगी शांति से जीता है। ही इज़ लॉजिकल, टैक्टफुल एंड गुड विथ वर्ड्स। वह बहुत दिमाग लगाता है, किसी चीज़ पे तार्किक रहता है। टैक्टफुल, बहुत जल्दी जल्दी वो ट्रिक्स बनाता रहता है किसी भी चीज़ के लिए। एंड हर एक वर्ड के साथ उसकी एक अच्छी दोस्ती होती है, मतलब किस वर्ड का यूज़ उसे कहाँ करना है, ये बातें पियरे बहुत ही अच्छे से जानता था। ही इज़ टॉकेटिव, और वह बहुत ही ज़्यादा बातूनी था। टॉकेटिव मतलब बातूनी। बातूनी मतलब क्या होता है? बातूनी मतलब होता है बकबक करने वाला, ठीक है, मतलब जल्दी किसी को भी वो इम्प्रेस कर सकता है। पियरे की इमेज आप देख रहे हैं, जिसने ब्लू कलर का मतलब कपड़े पहन रखे हैं, वही है पियरे। जीन के बारे में। जीन, ही इज़ द कंपेनियन ऑफ पियरे। जीन पियरे का दोस्त है एंड इज़ इन द सेम कंडीशन, और वह भी बिल्कुल पियरे जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में है। ये दोनों साथ में भीख मांगते हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली पुअर एंड माइजरेबल, और जो जीन है यह बहुत ही ज़्यादा गरीब है और उसकी गरीबी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। He is shrewd, lazy and talks less। मतलब जो जीन है वह कैसा है? बहुत ही लेजी किस्म का इंसान है, वो बहुत कम बातचीत करता है। He is not as tactful और jolly as पियरे। वो ना ही पियरे के जैसे बात करता है, ना ही उसके से ज़्यादा खुश रहता है। सो बोथ आर डिफरेंट्स, बट दोनों फ्रेंड्स और साथ में भीख मांगते, और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्या है? गरीब है। अदर कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम गॉल्टियर के बारे में जानेंगे। गॉल्टियर, ही इज़ अ पेस्ट्री कुक एंड सिंपल मैन हु इज़ ऑलवेज एंग्री।
He is also proud. He never thinks twice before speaking of doing something. इसका मतलब होता है कि जो गॉल्टियर है, गॉल्टियर क्या है, एक पेस्ट्री कुक बनाने वाला है। वो एक साधारण सा इंसान है, लेकिन वह हमेशा गुस्से में रहता है। एंड ही इज़ ऑल्सो प्राउड, और वह काफ़ी घमंडी है, मतलब उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। He never thinks twice before speaking or doing something. वह कभी भी किसी चीज़ को करने और बोलने के बाद दोबारा उसके बारे में नहीं सोचता। उसे जो मन आता है वो बोल देता है, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टर आता है मैरियन का। मैरियन जो कि बहुत ही सुंदर सी लेडी है। She is baker and obedient wife of Gaultier. वह एक बेकर है, मतलब जो कुक पकाती है, बेक करती है। एंड ओबीडियंट वाइफ ऑफ गोल्टियर, और वो गोल्टियर की क्या है, आज्ञाकारी पत्नी है। दे रन अ केक शॉप टुगेदर, वे दोनों एक साथ केक शॉप चलाते हैं। सी इज़ यंगर देन हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड से ज़्यादा जवान है और खूबसूरत है। स्टार्ट एंड अट्रैक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई भी उसे देखता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। सी इज़ नॉट अ काइंड वूमेन, लेकिन वह कोई दयालु औरत नहीं है। सी कुड बी विटी एट टाइम्स एंड इज़ अ गुड एक्टर, वह एक बहुत अच्छी एक्टर है और समय के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बहुत ही जल्दी क्या कर लेती है, ढाल लेती है, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो प्लीज़, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो साथ में रहेगा। जीन एंड पियरे की इमेज आपके सामने यहाँ पर शो की जा रही है। द पाई एंड द टर्ट इज़ द स्टोरी ऑफ टू हंग्री बैगर्स, मतलब द पाई एंड द टार्ट, दो भूखे गरीबों भिखारियों की कहानी है। जीन एंड पियरे आर द होमलेस बैगर्स हु आर रोमिंग इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रांस, मतलब जीन और पियरे दोनों भिखारी हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। दोनों फ्रांस की सड़कों में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। देयर कंडीशन इज पैथेटिक, उनकी जो कंडीशन है जीन और पियरे की, वो बहुत ज़्यादा क्या है, दयनीय है। पैथेटिक मतलब दयनीय, ठीक है। सिंस दे आर शिवरिंग ऑफ कोल्ड एंड इज एक्सट्रीमली हंग्री, इसी के साथ वे दोनों बहुत ज़्यादा ठंड से कांप रहे हैं और वे बहुत ज़्यादा भूखे हैं। उनकी स्थिति दयनीय है, मतलब देखकर ही किसी को उन पर दया आ जाए, ठीक है। द सोसाइटी इज़ अनकाइंड टुवार्ड्स दैम, जो सोसाइटी है, जो समाज है, उनके प्रति बिल्कुल भी दयालुता नहीं दिखाता। मतलब ऐसा नहीं है कि भिखारी भीख मांगने आए हैं तो हम उन्हें भीख दे दें, ठीक है। आगे, एंड दे आर फोर्स्ड टू स्टील फूड, और वे अपनी गरीबी और भूखमरी के कारण मजबूर हैं किस काम के लिए, स्टील फूड, मतलब खाना चुराने के लिए वे दोनों मजबूर हैं। मजबूरन उन्हें चोरी करनी पड़ती है। दिस प्ले टेल्स हाउ दे ट्रिक द केक शॉप ऑनर्स इनटू गिविंग them an eel pie and a cranberry tart. इस स्टोरी में, इस नाटक में हम जानेंगे कि किस ट्रिक के अकॉर्डिंग जीन और पियरे ने मिलकर एक केक शॉप के ऑनर को, मालिक को, ईल पाई और क्रैनबेरी टर्ट उनसे छीन लिया या फिर ले लिया, मतलब उनकी दुकान से चुरा लिया। सीधी से यदि हम बात करें तो मतलब कुछ ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों ने किस तरह अपना दिमाग चलाया, कि क्या कैसे उन्होंने मैनेज किया। सो आइए जानते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन अदर थिंग दैट, यदि वीडियो आपको पसंद आता है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। गॉल्टियर द बेकर इज़ प्राउड, क्विक टेम्पर्ड, स्नॉबिश एंड सस्पिशियस। गॉल्टियर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही जाना था, गॉल्टियर बहुत गुस्से वाला है, उसे अपने आप पर बहुत गर्व है क्योंकि उसकी खुद की बेकर की शॉप है, ठीक है। और वो इतना बेकार है कि वो एक बार जो बोल देता है उसके बारे में दोबारा नहीं सोचता कि मैंने जो बोला वो सही बोला कि गलत बोला, ठीक है। ही इज़ अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 साल का है। एंड लिव्स देयर विद हिज वाइफ मैरियन, और वह अपने घर में अपनी वाइफ मैरियन के साथ रहता है, ठीक है। द बैगर्स आर आउटसाइड हिज शॉप एंड बैग फॉर आर्म्स। भिखारी जो होते हैं, मतलब जीन, भिखारी कौन है, जीन और पियरे, और मालिक कौन है, मैरियन एंड गॉल्टियर, ठीक है। तो क्या होता है,
एक दिन मैरियन और उसके पति गॉल्टियर अपनी शॉप में खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी दो भिखारी, अब वो भिखारी कौन है? जीन और पियरे। तभी दो भिखारी उनकी केक शॉप के बाहर खड़े हुए थे और क्या मांग रहे थे? उनकी केक के दरवाजे पर खड़े होकर बैग फॉर आर्म्स मतलब भिक्षा मांग रहे थे, मतलब भीख मांग रहे थे। ठीक है। The couple shooed them away without giving any food or money. जो दोनों कपल थे, कपल कौन? गॉल्टियर एंड मैरियन। गॉल्टियर और मैरियन ने उन दोनों को बिना कुछ पैसे, बिना कोई खाना दिए दूर भगा दिया। कहते जाओ जाओ, हम कुछ नहीं देंगे, निकल जाओ, आगे का रास्ता देखो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। The mayor of the town had invited Gaultier for lunch. उन्हीं के टाउन के एक मेयर साहब हैं जिन्होंने गॉल्टियर को लंच के लिए इनवाइट किया था। गॉल्टियर वांट्स टू प्रेजेंट द मेयर विद द ईल पाई ही हैड बेक्ड लास्ट मंडे। तो क्या होता है, ऑब्वियसली कोई मेयर अपन को लंच के लिए बुला रहा है तो ऑब्वियसली हम सोचेंगे यार कि कुछ ऐसा करें कि सामने वाले को पसंद आ जाए, है ना। तो यही हो रहा है यहाँ पे। गॉल्टियर ने सोचा कि क्यों ना मैं मेयर के साथ लंच करने जा रहा हूँ, तो मैंने पिछले मंडे जो ईल पाई बनाई थी, स्वादिष्ट भोजन बनाया था, उसको मैं मेयर के सामने प्रस्तुत करूँगा ताकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। बट ही इज़ टू प्राउड टू कैरी द फूड बाय हिमसेल्फ थ्रू द स्ट्रीट्स। मतलब लेकिन जो वह था, कौन था? गॉल्टियर। लेकिन जो गॉल्टियर था वह बहुत गर्वान्वित था। उसने सोचा कि यार माना कि मैंने ईल पाई बनाई है, ये मेरा ही तो बिजनेस है, मैं क्यों लेकर जाऊं। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि एक काम करो, मैं इसको खुद से नहीं, मैं इसको किसी के जरिए मेयर साहब के पास पहुंचाऊंगा। तो सो ही टेल्स अ प्लान टू हिज वाइफ, ही वुड सेंड अ मैसेजर टू फैच द पाई फ्रॉम हर। ठीक है। तो क्या हुआ, शॉप में खड़े हैं कौन? गॉल्टियर और उसकी पत्नी मैरियन। तो गॉल्टियर ने अपना प्लान मैरियन को बताया कि मैरियन, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेयर साहब के पास लंच के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास किसी मैसेंजर को भेजूंगा जो तुम्हारे हाथों पे तुमसे किस करने के लिए तुम्हारा हाथ मांगेगा। तो तुम समझ जाना कि वो लड़का कौन है, वो वही मैसेंजर है जिससे मैंने भेजा। अब वो ये प्लान अपनी वाइफ को बता ही रहा था कि उनके गेट के बाहर कोई खड़ा था। अब देखो कौन खड़ा है। ठीक है। मैरियन शुड आइडेंटिफाई द मैसेंजर व्हेन ही आस्क हर हैंड टू किस इट। तो गॉल्टियर ने कहा कि तुम उसे पहचान जाना, यदि कोई मैसेंजर आए और तुमसे कहे कि मतलब तुम्हारा हाथ मांगे तुमसे, तो तुम समझ जाना कि वो वही मैसेंजर है जिसे मैंने भेजा है। दिस प्लान इज ओवरहर्ड बाय जीन हु वाज स्टिल आउटसाइड द केक शॉप। तो ये प्लान जब गॉल्टियर अपनी वाइफ को बता रहा था, तो जीन जो एक भिखारी था, पियरे का दोस्त, वो उनकी केक शॉप के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। अब उसने तो पूरा प्लान सुन लिया यार। अब क्या होता है देखते हैं आगे। ठीक है। आगे क्या होता है, जीन pursues Pierre to act as the messenger and get the pie from Marion। तो जीन, अब वैसे ही वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, बातूनी था, नखरे निखाता था, है ना, लेकिन दिमाग बहुत चलाता था। तो जीन ने क्या किया, वो गया पियरे के पास, दोस्त के पास। वो बोला, देखो पियरे, तुम तो बहुत भूखे भी हो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा यार पेट भरने के लिए। तो जीन ने बोला कि पियरे, तुम एक मैसेंजर बनो और जिस केक शॉप पर हम भीख मांगने गए थे तुम वहाँ पर फिर से जाना और वहाँ की जो ओनर मैरियन है उनसे पाई लेकर आ जाना। Since Pierre is starving and he decided to do as Jean instructs। क्योंकि जो पियरे था वो बहुत ज़्यादा भूखा था, वो ज़्यादा दिमाग तो लड़ाता नहीं था, है ना। तो पियरे ने क्या कहा, ओके ठीक है, मैं जाता हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही कर आऊँगा। पियरे नॉक्स ऑन द डोर ऑफ द केक शॉप एंड व्हेन मैरियन ओपन्स इट। तो क्या होता है, पियरे केक शॉप पे जाता है, नॉक मतलब दरवाज़ा खटखटाता है, नॉक मतलब खटखटाना। ठीक है। एंड द केक शॉप एंड व्हेन मैरियन ओपन्स इट,
मतलब वो केक शॉप पर जा रहा है और दरवाज़ा खटखटाता है। मैरियन आकर दरवाज़ा खोलती है एंड tells her that he is a messenger sent by Golcher to fetch the pie for the mayor. तो और आकर पियरे क्या बोलते हैं मैरियन से कहता है कि मैम, मैं वही मैसेंजर हूँ जिन्हें आपके हस्बैंड गोल्टियर ने ईल पाई लेने के लिए भेजा है। पियरे आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ बाय आस्किंग फॉर हर हैंड एंड ट्राइज टू किस इट। पियरे ने तभी दिमाग लगाया कि यार जीन ने कहा था कि लेडी से पूछना पड़ेगा हैंड में किस करने के लिए, तभी वो मानेगी। तो जीन ने मैरियन को ऑफर किया कि आप हाथ में किस करने के लिए उसने कहा। तो अब देखो मैरियन क्या कहती है, ठीक है। आगे है मैरियन स्नैचेस हर हैंड अवे। मैरियन ने तुरंत अपना हाथ दूर खींच लिया। शी गोज इन टू फैच द ईल पाई एंड गिव्स इट टू हिम ऑन अ प्लेटर। वह जाती है और अंदर जाकर ईल पाई जो उस मैसेंजर को देना था जिसे उसके पति ने भेजा है, वो ईल पाई को लेकर आती है और किसे दे देती है? पियरे को दे देती है। जीन इज एक्सब्रेंट एंड लेटर रिलेशंस द ईल पाई विद हिज फ्रेंड। तो जीन मतलब क्या होता है, अब पियरे अपने साथ ईल पाई लेकर चला जाता। मैरियन को क्या लगा? मैरियन को लगा कि ईल पाई उसके पति के पास पहुंच गई होगी, लेकिन ईल पाई कौन ले गया? पियरे ले गया। पियरे कौन? भिखारी, जिसका एक और दोस्त है जीन। प्लान किसने बनाया था? जीन ने, ठीक है। तो क्या होता है, पियरे ये केक मतलब ईल पाई जीन के पास ले जाता है। दोनों इसे बहुत स्वाद ले लेकर खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बलाए, एक बार जो है जरूरी नहीं है ना कि जो एक बार हो जाए वो बार बार हो। अब देखते हैं दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे अब देखो ईल पाई के बारे में बस जानने वाले हैं, तो आप पहले ईल पाई की इमेज देख लो ताकि अगर आपने खाई हो कभी तो आप इसे जान पाए, ठीक है। Gaultier was not able to meet the mayor and he returns home angrily। मतलब जो गॉल्टियर है वो उसे मेयर ने बुलाया था ना लंच के लिए, लेकिन क्या हुआ, मेयर लंच पर नहीं पहुंच सका, जिसके कारण गॉल्टियर लंच नहीं किया। अब गॉल्टियर गुस्से में है कि जब भाई लंच में नहीं आना था तो मेरे को बुलाया क्यों, है ना, बता देते कि नहीं आ रहा हूँ। तो गॉल्टियर बहुत गुस्से में घर जाता है। अब देखो क्या होता है, गुस्से में तो है। मैरियन tells him that she had given the eel pie to the messenger he had sent। जैसे ही गॉल्टियर आया, मैरियन ने क्या कहा, मैंने वो ईल पाई उस मैसेंजर को दे दी है जिसे आपने भेजा था। अब देखो गॉल्टियर ने तो किसी को भेजा ही नहीं। गॉल्टियर shouts at her for her folly। मैरियन understands that she had been tricked, है ना। तो क्या होता है, गॉल्टियर अब कहा मैंने तो भेजा ही नहीं, तो गॉल्टियर ऐसा कुछ करके अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, साउट्स एट हर, अपनी पत्नी को ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है तुम मूर्ख हो, तुमने क्या मूर्खता का काम किया, जब मैंने किसी को भेजा ही नहीं तो तुमने किस मैसेंजर को ईल पाई दे दी। तो मैरियन तुरंत समझ जाती है, सी अंडरस्टैंड्स दैट, कि उसने किसी ने मूर्ख बना दिया, है ना। क्या बना दिया? मूर्ख। अब मूर्ख किसने बनाया? पियरे ने। और आइडिया किसका था? जीन का, ठीक है। आगे है पियरे हैड सीन अ क्रैनबेरी टॉर्ट इन द शेल्फ ऑफ द केक शॉप अर्लियर। मतलब क्या होता है, अब जब मैरियन ईल पाई लेने गई थी ना अंदर, तो अब देखो भिखारी है, उसे खाने की चीज़ें तो दिखेंगी, ऑलरेडी नॉर्मल सी बात है। तो पियरे गेट पर खड़ा था, तभी उसे दूर से एक बहुत ही टेस्टी फूड दिखा। वो क्या था? वो था कहाँ गया, हाँ, क्रैनबेरी टार्ट। तो उसने देख लिया था कि जो केक शॉप है, केक शॉप में शेल्फ के ऊपर क्रैनबेरी टार्ट रखा हुआ है। अब कहते हैं ना लालच बुरी बलाए, अब ईल पाई तो जैसे तैसे मिल गई, अब उनको टार्ट भी चाहिए है, बताओ भाई। Along with Jean, they hatch a plan to trick Marion again। क्या किया उनने?
तो पियरे ने जीन को बताया, तो जीन ने फिर से एक प्लान तैयार कर लिया और कहता है चलो हम एक बार फिर से मैरियन को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। जीन इज कॉन्फिडेंट टू गो दिस टाइम एंड नॉक्स द डोर विच इज आंसर्ड बाय द वुमेन। तो जीन इस बार कॉन्फिडेंट था, कहता है इस बार तुम नहीं, इस बार मैं जाऊंगा, दरवाज़ा खटखटाऊंगा और मुझे वो वुमेन आंसर देगी। जीन लाइज टू हर दैट हर हस्बैंड इज आस्किंग फॉर द क्रैनबेरी टार्ट। जीन गया केक शॉप पर, उसने नोक खटखटाया, नॉक नॉक, डोर खटखटाया। डोर खटखटाया जैसे ही तो मैरियन बाहर आई गेट खोलने। तो मैरियन से जीन ने क्या कहा, मैम मुझे आपके हस्बैंड ने भेजा है क्रैनबेरी टार्ट लाने के लिए। अब देखो मैरियन को तो पता है भैया, कुछ कहा ही नहीं उसके पति ने, तो कैसे आ गए। अब देखो मैरियन क्या करती है, वो तो वैसे भी ड्रामेबाज है। वैसे आपने क्रैनबेरी टार्ट के बारे में बहुत सुना हो, तो ये है डिश क्रैनबेरी टार्ट। पता है काफ़ी लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा, बट फिर भी इमेज ही देख लो बेटा, खाना हो तो खरीद के खा लेना, ठीक है। ओके सो आगे देखते हैं। मैरियन अंडरस्टैंड्स दैट द ट्रिक एंड प्लेज अलोंग। तो मैरियन तो वैसे ही एक एक्ट्रेस के रोल पे है ना, तो मैरियन समझ जाती है कि फिर कोई उसे उल्लू बनाने आया है। तो मैरियन ने भी अब क्या किया, मैरियन कहती है मैं भी इनके गेम में शामिल हो जाती हूँ। तो मैरियन भी नाटक करना शुरू कर देती है। सी प्रिटेंड्स टू गो इनसाइड टू गेट द क्रैनबेरी टार्ट। वो बहाना बना के कहती है ठीक है मैं अभी क्रैनबेरी टार्ट अंदर से लेकर आती हूँ, तुम यहीं खड़े रहना। सी इन्फॉर्म्स हर हस्बैंड, वह अंदर जाती है और अपने पति को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। Who runs out of the house angrily towards जीन। तो वो जीन को पकड़ने के चक्कर में बहुत गुस्से से अपने घर वापस आता है केक शॉप पे। He hits the beggar who betrays his friend। क्या हुआ, अब जो गॉल्टियर है, गॉल्टियर आता है और बैगर मतलब जीन को बहुत ज़्यादा हिट करता है, मारता, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। और क्योंकि जीन मतलब ऑलरेडी धोखा दे चुका था मैरियन को, और वो पियरे को भी उसी ने बहाने की आइडियाज़ दिए थे ना, तो जीन क्या करता है, जीन प्रोमिसेस टू फैच पियरे टू द केक शॉप। तो जीन ने क्या किया, अब गॉल्टियर एंड मैरियन ने काफ़ी मारा झाड़ा होगा ना कि तुम लोग चोरी करते हो, जेल में डला देंगे। तो उसने कहा भाई साहब जेल में मत डलाना, मैं उस दूसरे लड़के को भी पकड़ के ले, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पियरे को आपके पास ला के दे दूँगा, आप उसको भी मार के शांति कर लेना। एंड रन्स अवे फ्राइटेंड, और भयभीत होता हुआ यहाँ वहाँ गिरता फिरता भाग कर चला जाता है, ठीक है। जीन लाइज टू पियरे, पियरे से अभी कौन पिट के आया, जीन। पहले कौन गया था, पियरे, जो ईल पाई लाया था ना। और पियरे तो वैसे शांत सा है, ठीक है। तो क्या होता है, जीन जाता है और क्या करता है, जीन जाकर पियरे से बोलता है, ठीक है। एंड सेंड हिम टू गॉल्टियर, और उसे गॉल्टियर के पास भेज देता है। जीन टेल्स पियरे, जीन पियरे को बताता है दैट मैरियन वुड गिव हर द टॉर्च टू द सेम मैसेंजर हु केम फ्रॉम द ईल पाई। तो पियरे से क्या कहता है, जीन कहता है पियरे से कि पियरे तुम ही जाओ। मैरियन कहती है कि वो टार्ट उसी मैसेंजर को देगी जो कि ईल पाई लेने के लिए आया था। पियरे बिलीव्स हिम, पियरे उसकी बात को मान जाता है एंड गोज टू द शॉप टू फाइंड एन एक्सट्रीमली एंग्री गॉल्टियर। वो शॉप जाता है और उसके जैसे शॉप का दरवाज़ा खोलता है, सामने कौन खड़ा है, गुस्से से लाल आंखों वाला गॉल्टियर, जो वो तो वैसे भी कुछ बोलने से पहले सोचता नहीं है ना। आगे देखो क्या होता है। The sharp-witted Pierre informs the baker that he has given the eel pie to the mayor and the mayor is expecting him for dinner। तो क्योंकि सॉरी एक लाइन गलत हुई है हमसे, जीन और पियरे से रिलेटेड जो है, जीन, अभी कौन आया है, पियरे, ठीक है, पियरे। सो जो जीन है वो शांत है, ठीक है, शांत भिखारी है, और जो पियरे है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और बातूनी है। तो अभी जो क्रैनबेरी टार्ट लेने आया था वो कौन लेने आया था, पियरे। ओके ठीक है, आगे लास्ट में समझते हैं, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, हम आगे समझ लेंगे, ठीक है। ओके
सो क्या होता है, Galter, sorry. Okay, the sharp-witted Pierre informs the baker that he has given the eel pie to the mayor. अब क्योंकि पेरे शार्प विटेड था, मतलब वो गॉल्टर का चेहरा देख के समझ गया कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो पेरे ने तुरंत दिमाग में तरकीब लगाई और उसने मेयर मतलब उसने क्या बोला डायरेक्टली गॉल्टर से बोला, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसने बोला, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो पियरे कहता है, सर मैंने आपसे जो ईल पाई मैम से लेकर गया था वो मैंने मेयर साहब को ऑलरेडी दे दी है, और मेयर सर ने तो उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, और मेयर सर ने आपको डिनर पे इनवाइट किया है। गॉल्टर फॉरगेट्स ऑल द एंगर एंड प्रिपेयर्स टू लीव एट होम टू मीट द मेयर। गॉल्टर तो सारा गुस्सा भूल जाता है, सारा गुस्सा कि अरे मेयर ने तो मुझे डिनर पे बुला लिया, वाओ। प्रिपेयर्स और क्या तैयारी करने लगता है मेयर से रात में मिलने के लिए। पियरे ऑफर्स टू हेल्प हिम कैरी द टार्ट टू द मेयर। जो पियरे है वो मेयर के पास टार्ट ले जाने के लिए क्या करता है, किसको ऑफर देता है, पियरे मतलब जो होता है। पियरे ने कहा, सर यदि आप बुरा ना माने तो आप किसी न किसी मैसेंजर को तो बुलाएंगे क्रैनबेरी टार्ट ले जाने के लिए, तो क्यों ना वो आपके एज अ मैसेंजर वो क्रैनबेरी टार्ट मैं लेकर दे दूँ मेयर सर को। गॉल्टियर इज डब्ड बाय पियरे। गॉल्टियर पियरे से बहुत खुश था। द बेकर गिव्स हिम द टार्ट एंड आस्क हिम टू इन्फॉर्म द मेयर दैट ही वुड मीट हिम विद इन 5 मिनट्स। तो बेकर ने क्या कहा, बेकर टार्ट दे देता है किसको, पियरे को, एंड उससे कहता है कि तुम मेयर सर से जैसे ही ये क्रैनबेरी टार्ट देना, उनसे कहना कि मैं बस 5 मिनट में ही उनके पास मिलने आ रहा हूँ। द प्ले एंड्स ऑन अ डिलाइटफुल नोट। इसी प्रकार यह नाटक खत्म हो जाता है खुशी खुशी विद पियरे ऑफरिंग द टार्ट टू जीन। और पियरे ये टार्ट ले जाकर किसको दे देता है, जीन को दे देता है। ठीक है, तो ये थी स्टोरी जीन और पियरे के बारे में। सबसे पहले हम एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। ओके, सो टॉकेटिव कौन था, पियरे। ओके, कंफर्म हुआ। तो लास्ट में जो बंदा गया था जिसने झूठ बोला वो था पियरे। जीन शांत है, पियरे बहुत ही क्या है, चतुर और चालाक है। तो सबसे पहले कौन गया था बेटा, जान लेते हैं। गॉल्ट एंड मैरियन वाइफ हैं, उनकी शॉप में सबसे पहले उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कौन गया था, कौन गया था, आगे देखते हैं उनकी शॉप पर। तो आगे क्या हुआ था, वहाँ पर जीन गया था। जीन शांत था। प्लान बनाया था पियरे ने और भेजा जीन को कि तुम जाओ, तो जीन तो वैसे ही सीधा साधा जो पियरे ने बोला उसने बोल दिया। अब जीन ने देखा था तो उसने बोला कि अब पियरे तुम जाओ, तो पियरे कॉन्फिडेंट था, आ गया था, है ना। नहीं, वो भेज रहा था पियरे को, लेकिन जीन ने कहा कि नहीं भी ठीक है, इस बार मैं ही चला जाता हूँ फिर से। तो जीन गया था, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जब रोल बाय हुआ था वो पकड़ा गया था, जीन को पिटाई पड़ी क्योंकि शांति था तो उसको तो ज़्यादा दिमाग था नहीं। तो उसने फिर किसको भेजा था, पियरे को, और पियरे को वो टार्ट दे देते हैं। वो दोनों जाते हैं साथ में, लास्ट में फिर से खाते हैं एक होकर, अपनी ज़िंदगी फिर से वैसे ही जीने लगते हैं जैसे कि उन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, इस लेसन की जो भी ग्लॉसरीज हैं आपके लिए यहाँ पर लास्ट में मैंने ले रखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।